बड़े ही डैक के साथ कहना पड़ रहा है, मोदी साहब अब नॉर्मल नहीं है, बेहद अस्वस्थ हैं। डॉक्टरों की माने तो इन्हें एक सत्यवादी बुखार हो गया है। बावजूद इसके इन्होंने इस इंटरव्यू के लिए समय निकाला। हम बेहद शुक्रगुजार हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे पीएम मोदी साहब का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पानी होनी चाहिए तो पहले बोल दीजिए, बीच में पानी देना मुश्किल होगा। नहीं नहीं, जब से सत्यवादी बुखार हुआ है प्यास ही नहीं लगती। तो इंटरव्यू शुरू करें। जी जी शुरू कीजिए। सर, पहला और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आम कैसे खाते हैं, चूसकर या घुसकर? आम मैं खाता ही नहीं, हाथ गंदे हो जाते हैं। मैं आम रस पीता हूँ। ओके, तो सर नेशन वांट्स टू नो, विदेश से कालाधन कब आएगा? कोई कालाधन नहीं आएगा। लेकिन सर, आपने 2014 में हर चुनावी सभा में कालाधन लाने का वादा किया था, जबकि रिपोर्ट के अनुसार कालाधन बढ़ ही गया है। मोदी जी, वैसे तो मुझे ऐसा कोई वादा याद नहीं आ रहा है, फिर भी हो सकता है कि लोगों को उल्लू बना चुनाव जीतने के लिए मैंने ऐसा बोला हो। सर, आपके वादों की लिस्ट बहुत बड़ी है। आपका एक वादा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करेंगे। देखिए, मैं अब झूठ बोल नहीं सकता और सच ये है कि रुपए की स्थिति कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। जो ममो नहीं कर पाए वो नमो क्या कर पाएंगे। हमने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बड़े बड़े वादे कर दिए थे। सर, आपने देश के युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी देना तो दूर, निजीकरण की वजह से लाखों लोगों की नौकरी छीन गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो सब चुनाव जीतने की रणनीति के तहत झूठे वादे किए गए थे। हमको पता था कि नौकरी का नाम सुनते ही युवाओं का वोट अपनी झोली में आ गिरेगा। 2 करोड़ क्या होता है, हम तो सब कुछ अदानी साहब को ठेके पर देकर सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट ही बदलने का सोच रहे हैं। सर, माफी चाहूंगा, लेकिन अगर देश प्राइवेट कंपनियां ही चलाएंगी तो सरकार क्या करेगी? आम जनता नेताओं को वोट देकर सांसद, विधायक क्यों की बनाएगी? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। एक बार पूरी व्यवस्था निजीकरण हो जाए तो सरकार पूरी निश्चिंतता आराम फरमाएगी। मंत्री लोग योगा और व्यायाम के वीडियो व्लॉग बनाएंगे, प्रवचन और धार्मिक कार्यों का प्रचार करेंगे। संसद भवन में हरि कीर्तन और कॉमेडी शो के कार्यक्रम होंगे। सर, कांग्रेस सरकार में गैस 400 का हुआ था तो आप लोग देशव्यापी प्रदर्शन करते थे। अब 1200 का गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। देखिए, 400 का सिलेंडर बहुत सस्ता था, लेकिन तब विपक्ष होने के नाते झूठे हंगामे खड़ा करना हमारा काम था। अभी हमारा पूरा फोकस गैस कंपनियों को मोटा मुनाफा कमाने पर है। लोगों ने हमें चंदा दिया था, चंदे की भरपाई देश की जनता से ही करनी होगी। 2024 चुनाव जीते तो सीधे 2200 करने की सोच है। सर, आपके एक बाबा है, व्यायाम देव, उन्होंने युवाओं को 35 रुपये पेट्रोल देने का वादा किया था। चौधरी जी, युवाओं को बरगलाने के लिए हमने ही उन्हें ऐसा कहने की सलाह दी थी, अन्यथा हम 35 या 235 में देने की योजना बना रहे हैं। देश के लोग मूर्ख हैं तो हम उनकी मूर्खता का फायदा उठा सरकार क्यों न बनाए। सर, आपने कहा था कि चीन से आंख लाल करके बात करेंगे। चीन भारत की सीमा से भाग खड़ा होगा, जबकि चीन और अंदर घुस आया है। बात को समझिए, हमें अपने लोगों को खुशफहमी में रखने के लिए ऐसे झूठे दम भरने पड़ते हैं, अन्यथा चीन के सामने हमारी क्या बिसात। चीन का मुकाबला सिर्फ अमेरिका से है। सर, 100 स्मार्ट सिटी बनवाने का वादा था, कितने बने और कहां बने हैं? देखिए, हमारे भाषण लिखने वाले ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी की बात करने से लोग लंदन पेरिस का ख्वाब देखने लगेंगे। मैं उनका ख्वाब नहीं तोड़ सकता। बाकी कहीं कोई स्मार्ट सिटी न है और न ही बनेगी। सर, आपने बड़े धूमधाम से मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया था, जबकि रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जा रहा है। भाई, हम मनमोहन नहीं हैं। हमको करने नहीं सिर्फ बोलने आता है। मंचतोड़ भाषण से पार्टी के चुनावी गणित को कैसे बेहतर करना है, लोगों को कैसे अपने मायाजाल में फंसा के वोट में बदलना है, इसके एक्सपर्ट हैं हम। जीडीपी, अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग हमको नहीं आता। सर, आदर्श सांसद ग्राम योजना में क्या प्रगति है? लोग भूल गए हैं, आगे बढ़िए। सर, आपने संसद के अपने पहले भाषण में कहा था गरीबों को समर्पित सरकार होगी, लेकिन देश में गरीबी बढ़ गई। मेरे भाषण को इतना सीरियसली काहे लेते हैं आप लोग? वो सिर्फ देश की आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए होता है। हकीकत में गरीब की कोई चिंता नहीं है हमें। पूंजीपति हमें हजारों करोड़ का चंदा देकर जिताते हैं और हम पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। अदानी साहब को समर्पित है हमारी सरकार। किसानों को लेकर भी आपने वादे किए थे कि दुगनी आय हो जाएगी। किसानों को मूर्ख बनाने के लिए हमने जुमला इस्तेमाल किया था, आय तो हमें अदानी साहब की बढ़ानी थी। पिछले 9 वर्ष के दिन रात के कठिन परिश्रम से हमने अदानी ग्रुप को 50 गुना मुनाफा दिया। रेल, सेल, भेल,
पोर्ट, एयरपोर्ट, गैस, बिजली सब अदानी के नाम कर दिया। सर, इसका मतलब यह है कि 2014 में आपने युवाओं, किसानों और आम लोगों को चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मूर्ख बनाया था। जी बिल्कुल, अब जाकर आप सही समझे हैं। पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या रणनीति है? अपने आप को मजबूत दिखाना है तो हमेशा कमजोर प्रतिद्वंदी चुनो। हमारी रणनीति है कि कभी भी चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्र का नाम नहीं लेना है। हमेशा पाकिस्तान से मुकाबला करना है। हमने अपने पालतू पत्रकारों को भी इसके लिए सख्त हिदायत दी है। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष के आरोप 100% सही हैं। हमने कहा है कि किसी भी चोर, लुटेरे, अपराधी को नहीं छूना है और सिर्फ विरोधी नेताओं के पीछे ही दौड़ना है। लुटेरों को तो हमारी सरकार विशेष विमान से विदेश भगाने का प्रबंध भी करती है। सर, जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, क्या भविष्य में कुछ सुधार की गुंजाइश है? कम से कम मेरे रहते तो कोई सुधार नहीं होने वाला। चुनाव को देखते हुए हम थोड़ी राहत देंगे, लेकिन चुनाव बाद राहत को आफत में बदल देंगे। सर, 2019 में तो सत्ता की ताकत के दम पर जीते, लेकिन 2014 में कांग्रेस के खिलाफ जो ऐतिहासिक चुनावी जीत मिली, उसके लिए क्या बड़ी वजह रही या कौन सी कामयाब रणनीति रही? देखिए गोदी चौधरी जी, सत्ता परिवर्तन के खेल में 2014 का चुनाव एक माइलस्टोन था। कई स्तर पर काम हुआ था। सबसे पहले अन्ना आंदोलन को हमने बैकअप किया और देश के सामने ये साबित कर दिया कि मनमोहन सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके बाद हमने सरकार के अधिकारियों से पैठ किया और मनमोहन एक बेहद कमजोर पीएम है ये साबित करने के लिए कई किताब छापवाए। गुजरात चुनाव में स्थिति खराब थी, लेकिन ये कहकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए कि इस बार जीते तो पीएम बनेंगे। गुजराती पीएम के सपने के साथ गुजरातियों ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात जीतने के बाद पूरे देश में प्रचार करवाया कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है, इसलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पीके की टीम को सैकड़ों करोड़ दिए गुजरात मॉडल की ब्रांडिंग के लिए। फिर पार्टी में सबको दरकिनार करते हुए पीएम उम्मीदवार बने और मंचतोड़ भाषणों में लोगों को उलझा के वोट पा लिया। सर, एक आखिरी सवाल। 9 वर्ष में विकास के तमाम मापदंडों पर देश पीछे गया है। बावजूद इसके आगामी लोकसभा चुनाव में आप लोग जनता के बीच कैसे जाएंगे? क्या रणनीति रहेगी इस बार? देखिए, विकास तो न हमें करना था और न हुआ। नितिन ज्यादा विकास कर रहा था तो उसको भी हमने टांग दिया। चुनाव में हम लोग हमेशा की तरह झूठे वादों, फेक न्यूज, मूर्ख बनाने वाले भाषणों के साथ जाएंगे। लोग अपने जरूरी मुद्दों को भूल जाएं, इसके लिए भाड़े पर बाबाओं और पत्रकारों को लगा दिया गया है। कई नए बाबाओं को इस बार लोगों की आंख पर धर्म का पट्टा बांधने का ठेका दिया गया है। जांच एजेंसियों को लगातार न्यूज बनाने का आदेश दिया गया है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र को भी प्रयोग किया जाएगा। सभी विपक्षी दलों को मुस्लिम समर्थक साबित करना और खुद को एकमात्र हिंदू पार्टी साबित करना हमारा एजेंडा है। किसी भी कीमत पर गोदी चैनलों पर शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पेट्रोल, गैस, जीडीपी, अदानी, विदेशी कर्ज, पुराने चुनावी वादों पर कोई बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए शुक्रिया। और ये जो साहब टकटकी लगाए हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए 4 शब्द। इनसे बस इतना कहना है, मित्रों, अगर आपको मेरा सच्चा वाला रूप पसंद आया तो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे भी मेरे इंटरव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।